नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 54 यानी 54 ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करे हैं जो इलेक्शंस के बाद एक्शन में रहेंगे। अगर करंट जो गवर्नमेंट है वही कंटिन्यू करती है तो भी, और इनकेस अगर गवर्नमेंट बदल जाए तो कंट्री से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स उन्होंने सजेस्ट करे हैं। टोटल ये लिस्ट 54 स्टॉक्स की है और मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी लिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक JP मॉर्गन थी। 11 स्टॉक्स चुने थे, 1 नहीं 2 नहीं 5 साल के लिए, जिनमें उन्होंने मैक्सिमम स्टॉक तो डबलर ही चुन लिए थे। जहां पे आपका डिक्सन भी था, अंबर भी था, जोमेटो भी था, ये 3 तो मुझे याद आ रहे हैं, तो और 8 भी थे। टोटल 11 स्टॉक्स की लिस्ट थी, वो भी मैंने कवर करी थी। इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, फेसबुक पे भी। फेसबुक की बात है तो एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। मेरे नाम से बहुत सारे फेसबुक पे फेक अकाउंट्स हैं जो टेलीग्राम लिंक देते हैं, जो आपसे बात करते हैं, ज्वाइन करने को बोलते हैं, तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, उनकी रिपोर्ट कीजिए प्रोफाइल को फेक अकाउंट करके। मैं भी यही करता हूँ। हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 11,500 समथिंग हमारे फॉलोअर हैं फेसबुक के पेज पे, और एक मेरी फेसबुक की आईडी है जिसपे लगभग 1.25 लाख करीब हमारे फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 1,62,000 फॉलोअर्स हैं। तो यही हमारे 4-5 मेन अकाउंट हैं, बाकी सब फेक हैं, तो कृपया करके प्लीज़ इनसे अवेयर रहें। अब आता हूँ मैं CLSA की रिपोर्ट पे। 54 FNO कंपनियों को PM मोदी की पॉलिसी से फायदा, ठीक है, ये तो हेडलाइन है। यानी 54 ऐसे स्टॉक्स हैं जो FNO में भी काम करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इनकी पॉलिसीज जो है ना उनसे प्रॉफिट होगा। और टोटल ये 54 कंपनियों में से सबसे जो है वो PSUs ज़्यादा हैं। 54 कंपनियों में से आधी PSU, यानी, और आप सभी को दिख ही रहा है, सरकार खुद कहती है कि सरकारी कंपनी उठा लो, तो आधी तो यानी कि आप मान के चल सकते हो कि 27 कंपनियां तो आपकी PSU हैं। आगे बात करूं कि कौन कौन से स्टॉक हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। CLSA के प्रेफर्ड मोदी स्टॉक जो रहे हैं, यानी कि करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करती है, तो कौन से हैं? इंडस टावर बाय की रेटिंग है, जहां पे लक्ष्य उनका 450 रुपए का है। महानगर गैस यानी MGL बाय की रेटिंग है 1650 का लक्ष्य है। NHPC बाय की रेटिंग है 126 रुपए का लक्ष्य है। NTPC बाय की रेटिंग है 441 रुपए का लक्ष्य है। ONGC बाय की रेटिंग है 330 रुपए का लक्ष्य है। IGL बाय की रेटिंग है 540 रुपए का लक्ष्य है। L&T यहाँ पे ये एक थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर आया, कम से कम बाय की रेटिंग है 4151 रुपए का लक्ष्य है। रिलायंस इंडस्ट्री आउट परफॉर्म की रेटिंग है 3300 रुपए का लक्ष्य है। बजाज फाइनेंस बाय की रेटिंग है 9200 रुपीज का लक्ष्य है। मैक्स फाइनेंशियल्स बाय की रेटिंग है 4200 का लक्ष्य है। जोमेटो बाय की रेटिंग है 248 रुपीज का लक्ष्य है। डीमार्ट बाय की रेटिंग है 5535 का लक्ष्य है, यानी 5535 का लक्ष्य है, आप कह सकते हैं। आगे CLSA क्या कह रहा है? H2CY24 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 में बैंक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देंगे। ये चीज़ मैंने कल एक रील बनाई थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने जरूर देखी होगी, और फेसबुक आईडी पे भी डाली थी। उस रील में मैंने यही कहा था 5 सेक्टर हैं, उसमें एक बैंकिंग था, और इसीलिए था क्योंकि सितंबर और दिसंबर में रेट कट आ सकते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को डायरेक्ट बड़ा फायदा मिलता है। अब ये भी कह रहे हैं H2 यानी कि सेकेंड हाफ कैलेंडर ईयर के 2024, तो पहला कैलेंडर ईयर तो जून तक हो गया, सेकेंड हाफ जुलाई आ गया, यानी कि 1 महीना और छोड़ दो, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सेकेंड हाफ है, जिसमें बैंकें आपको रिस्क रिवॉर्ड के पर्पज से बेहतर हैं। जहां पे मैंने आपके साथ ICICI एक्सिस और HDFC चुनी थी, और एक सरकारी में SBI। अब इनकी रेटिंग कहाँ है? ICICI पे बाई की रेटिंग है 1350 रुपए का लक्ष्य है। HDFC बैंक आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1725 रुपए का लक्ष्य है। एक्सिस बैंक बाई की रेटिंग है और 1310 रुपए का लक्ष्य है। इन्होंने इंडसइंड बैंक पसंद करा है, जहां बाई की रेटिंग दी है और 1900 रुपए का लक्ष्य भी दिया है। अशोक लेलैंड बाई की रेटिंग है 258 रुपीज का लक्ष्य दिया है। पसंदीदा शेयर जो है CLSA की तरफ से वो L&T है, जहां पे बाय के साथ 4151 का लक्ष्य दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट आउट परफॉर्म की रेटिंग है 11020 का लक्ष्य है। मैं अपनी तरफ से एक कमेंट करना चाहूंगा अल्ट्राटेक पे कि अब जो यहां से 4 से 5 महीने होते हैं वहां सीमेंट स्टॉक्स में दम नहीं आएगा,
क्योंकि ये हो गया आपका अब बरसात का मौसम, अब शुरू हो जाएगा जून से, केरल में आ ही रहा है आपका 24 घंटे में मॉनसून। जो बरसात होती है ना, वहाँ सीमेंट की खपत कम हो जाती है। आपको भी पता है कि सीमेंट को आप खुल्लम खुल्ला नहीं रख सकते, वो पानी पड़ते ही खराब हो जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो मैक्सिमम लेवल पे इन महीनों में थोड़ा ढीला पड़ता है, जिसकी वजह से सीमेंट के हमेशा इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से वीक रहते हैं। तो हो सकता है 3 महीने अब सीमेंट भी प्रॉब्लम में रहे, तो डिप में आप ले लीजिएगा, बट अभी थोड़ा सा आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 11,020 रुपये का लक्ष्य वैसे अल्ट्राटेक पे, और लॉन्ग टर्म के लिए अल्ट्राटेक हमारा हमेशा से फेवरेट ही रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, चुनिंदा मैं जो बड़े स्टॉक्स से डिस्कस करे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।